हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जीएसएम फॉइल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी जो फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन वगैरह होती है, यानी कि जो अपनी जो दवाइयाँ होती है तो उसके अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जिसको अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे ब्लिस्टर फॉइल्स और एल्यूमिनियम के जो फार्मा फॉइल्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वसई महाराष्ट्र में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे जो भी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को ये प्रोडक्ट से रिगार्डिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे कंपनी के पास में अभी सब कुछ हमें यहाँ पे अवेलेबल नजर आता है। अगर हम अभी कंपनी के क्लाइंटेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 स्टेट्स में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है और उसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी बाय करने वाली है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ये बता रहा है कि जो यहाँ पे हाई डेट कंपनी के ऊपर है तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे कमाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम कोविड के टाइम में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 36 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली यहाँ पे कंपनी ने 33 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, यानी कि 1% से भी कम का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कम यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंपनी की खुद की है। अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी यहाँ पे अगर कंपनी 1% से कम अगर पैसा यहाँ पे कमा रही है तो इससे ज़्यादा तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वो इससे ज़्यादा यहाँ पे कमा लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 71 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 63 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया था। फिर भी हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे डबल से कम बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये अच्छा इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर ऑलमोस्ट 7-8% से हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है। और अगर हम 2023 में यानी कि 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 महीने के हिसाब से अगर हम पर क्वार्टर का अगर हम एवरेज अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ का रेवेन्यू होता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 35 से 40 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 24 लाख के लगभग का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, और जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत रहेगा। क्योंकि देखिए 2021 में जब कोविड था तो यहाँ पे ये जो कंपनी थी इनके जो मार्जिन थे यहाँ पे काफी ज्यादा थे। और अगर ऐसे टाइम में अगर कंपनी का 1% से कम का मार्जिन है तो भी एकदम से इतना ज्यादा 3-4% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रेड फ्लैग यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे लगता है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 32 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 4000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11 करोड़ 1 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी का ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 30 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 31 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम जो पिछले साल कंपनी ने अर्निंग बताई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-31 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं अगर हम देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे जो कंपनी के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो लास्ट 1 से 1.5 साल के जो कंपनी के नंबर्स है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़े मैनिपुलेटेड यहाँ पे नजर
बताते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अभी इलेक्शन का माहौल है, मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे अगर आपका कन्विक्शन नहीं बन रहा है, खास करके आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर्स में कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है, तो आप डेफिनेटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली इसको 100% यहाँ पे आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ और मेरा रिकमेंडेशन भी यहाँ पे ये आईपीओ के लिए अवॉइड ही रहने वाला है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जीएसएम फॉइल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।